आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद का इतिहास जो है और जो बाबरी मस्जिद की नाइंसाफ़ी है उसे काले पन्नों में दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि 450 साल चले इस मुकदमे में 9 नवंबर 2019 को एक ऐसी तारीख लिखी गई जिसमें बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। नाइंसाफ़ी करने वालों की बात तो लोग कर ही रहे हैं, पर उन लोगों की भी बात होनी चाहिए जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद गवाई गई है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक ऐसा नाम जिसको शायद ही देश के मुसलमान भूल पाए, क्योंकि जब वर्डिक आया इस केस को लेकर के तो भारत के मुसलमानों में एक टीस थी, एक डर था कि शायद जो सुनवाई हुई जो सबूत के आधार पर थी, क्योंकि सीजीआई रंजन गोगोई कई बार इस केस में कह चुके थे कि जो भी फैसला आएगा वो सबूतों के आधार पर आएगा। जब फैसला आया तो हर कोई हैरान था, सबूतों को नज़रअंदाज करते हुए फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसको शायद ही लोग भूल पाए। और जब लोगों ने उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा तो लोगों में एक दर्द छलका, किसी के आंसू छलके और किसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर के अपने बातों को लिखना शुरू किया। पर भले ही बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुलझा लिया गया हो, बाबरी मस्जिद के लिए चाहे बेशक से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा ले, बेशक से आरएसएस इसके लिए गीत गा ले, बेशक से चाहे कितने शिलान्यास करा लिए जाएं, पर बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका बार बार जिक्र किया जाएगा। और बाबरी मस्जिद एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार कई बरसों तक चलता रहेगा और एक ऐसे केस का जिक्र होता रहेगा जिसमें बात की जाएगी हुकूमत की और हुकूमत से जुड़े उन लोगों की जिन्होंने अंदर खाने से बाबरी मस्जिद का सौदा किया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का सौदा करने वाले अब पूरी तरीके से एक्सपोज होने लगे हैं और उन लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं बल्कि अरब देशों के वकील हैं अल शुरेका। अल शुरेका ने ट्विटर पर शिलान्यास के दिन एक बात लिखी और उस बात में क्या कुछ कहा था, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अरब देशों के दिग्गज वकील अल शरीका ने बुधवार को राम मंदिर के निर्माण की अपने शब्दों में कड़ी निंदा की और कहा कि ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद लगभग 5 शताब्दियों के लिए खड़ी थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के त्रुटिपूर्ण निर्णय ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो न केवल न्याय पर विश्वास की प्रधानता को दर्शाता है बल्कि आज के भारत में बढ़ते अधिनायकवाद को भी दर्शाता है, जहां अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मस्जिद के स्थल पर बना एक मंदिर आने वाले समय के लिए भारतीय लोकतंत्र कहे जाने वाले देशों के चेहरे पर धब्बा रहेगा। भाजपा द्वारा 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दर्दनाक दृश्य और उसके चरमपंथी हिंदू सहयोगी दुनिया भर के मुसलमानों के दिमाग में ताजा है, जिस पर कुछ समय पहले ओआईसी ने कई प्रस्तावों को पारित किया है, जिसमें सदियों पुरानी मस्जिद को गिराने के जघन्य कृत्य की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियां उस नए नाजायज ढांचे के प्रति सचेत बनी रहेंगी जिस पर हिंदुत्ववादी भाजपा ने अभियान चलाया था और भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के अपने एजेंडे के हिस्से के रूप में निर्माण करने पर आमादा थी। उन्होंने कहा, अयोध्या में आज के आयोजन ने इस दिशा में एक अविश्वसनीय ड्राइव को प्रतिबिंबित किया है। बाबरी मस्जिद स्थल पर मंदिर का निर्माण शुरू करने में अत्यधिक हड़बड़ी क्यों थी, वो भी उस समय जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। आरएसएस भाजपा गठबंधन एक संगठित तरीके से भारत में मुस्लिमों के पूजा स्थलों को जारी रखने और नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह गुजरात के 2000 दंगे हों या दिल्ली में 2020 के दंगे हों। उन्होंने कहा, मस्जिदों पर हिंदू चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले जारी रहने
रहने वाली महामारी के दौरान भी जारी हैं। कोविड-19 को फैलाने के लिए न केवल मुसलमानों को दोषी ठहराया गया, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी भाजपा आरएसएस के जोशों के कारण हुई है, जो अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में इस्लामिक विरासत स्थलों को हिंदुत्व शासन से बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण और धार्मिक अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, जिस पर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी से बाबरी मस्जिद केस को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाने के लिए कहा था और बोले कि आप अगर इजाजत दें तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएंगे और वहां जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। पर अब इस पर जफरयाब जिलानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल शुरेका ने तमाम बातें लिखी। भारत के मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जुल्म ज्यादती हो रही है, भारत में मस्जिदों के ऊपर हमले बढ़े हैं, इस चीज को लेकर के अल शुरेका ने ट्विटर पर मोदी सरकार से सवाल करने की कोशिश की और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से खासतौर पर इजाज़त मांगी और जफरयाब जिलानी को एक लेटर लिख करके ये पूछा कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बाबरी मस्जिद के केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहते हैं और वहाँ इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। पर इसके बाद जफरयाब जिलानी ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे हैं जफरयाब जिलानी का। जफरयाब जिलानी ने अल शुरेका को जवाब दिया और गौर करने वाली बात है कि जफरयाब जिलानी ने इस लेटर में क्या कुछ कहा है, क्योंकि जफरयाब जिलानी ने लिखा कि डियर अल शुरेका, आपका मैसेज मिला और आप जो बाबरी मस्जिद को लेकर के बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि बाबरी मस्जिद के केस को जो आप बता रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्योंकि वो सिविल मैटर है। सिविल मैटर है, हमारे घर का मैटर है और ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो हम झिड़क रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना नहीं चाहते, ये हमारे घर का मैटर है। तो जफरयाब जिलानी ने जब इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने से मना कर दिया और साफ शब्दों में अरब देशों के ऊपर भी तंज कसा और कहा कि अल शुरेका, आपकी लगातार गतिविधि देख रहे हैं। बीते एक हफ्ते पहले आप बाबरी मस्जिद केस को लेकर के सीरियस हुए हैं, क्योंकि जब शिलान्यास होना था, शिलान्यास से एक हफ्ते पहले आप लोग जागे हैं और आपने ये साइलेंट प्रोटेस्ट जारी किया है बाबरी मस्जिद को लेकर के। और 28 सालों तक हमने इस केस को लड़ा। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया 1992 से लेकर के 2019 तक, इस केस को हम लोगों ने लड़ा। तब तक आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, तब आप लोगों ने इंटरनेशनल दबाव नहीं बनाया। जफरयाब जिलानी साहब ने इतना कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया और इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने से इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया। पर जफरयाब जिलानी के इस लेटर के बाद अल शुरेका ने, जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं स्क्रीन पर, अल शुरेका ने एक ट्वीट किया और उनके लेटर को सार्वजनिक किया और लिखा, डियर जफरयाब जिलानी साहब, आपने जो बातें लिखी, क्योंकि मैं अब फैसला आप लोगों पर भी नहीं, देश के भारत के मुसलमानों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहता हूं और मैं उन फरीकों से इजाज़त मांग रहा हूं कि इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के बाद मैं खुद इस केस को लड़ना चाहता हूं। पर इस केस को लड़ने से मुझे रोका जा रहा है और रोकने वाले कोई और नहीं, जो बाबरी मस्जिद की पैरवी कर रहे थे उन लोगों ने रास्ता रोक दिया है और मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिख करके अल शुरेका ने साफ तौर पर जफरयाब जिलानी साहब को एक्सपोज कर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि तमाम इंटरव्यू मैंने देखे, क्योंकि उन्होंने इस दौरान
तमाम जगहों पर यह कहा था कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, विध्वंस करने वाले क्रिमिनल एक्ट में शामिल होते हैं। और जब अरब देश खास तौर पर ओआईसी इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि यह सिविल मैटर है, हमारे घर का मैटर है, तो इससे दूर रहा जाए, यह क्रिमिनल एक्ट नहीं है। आखिरकार एक बात पर क्यों नहीं है, और अगर आप सच में बाबरी मस्जिद का केस लड़ना चाहते थे तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया था, और क्यों अब सवाल ना पूछा जाए कि आखिरकार भारत के मुसलमानों का ठेका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो बड़े नाम हैं उन लोगों ने ले रखा है। और आपने बार बार मुसलमानों के नाम पर जब अरब देशों से चंदा लेने की बात थी तो तमाम लोगों ने अपनी जेबों को गर्म किया, और अब जब असल में इंसाफ के लिए बात आगे आने की आई तो अब कहा गया कि अरब देश इस पर कुछ नहीं करते, अरब देश इस पर खामोश रहते हैं। और जब खुद अरब देश आगे आकर के इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है तो झिड़का क्यों जा रहा है, इनकार क्यों किया जा रहा है? इस बात पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि बाबरी मस्जिद जिसको लेकर के चाहे किसी भी तरीके से उसका नतीजा क्यों ना आया हो, पर यह साफ हो चुका है कि बाबरी मस्जिद यूं ही नहीं गई है। बाबरी मस्जिद का असल में सौदा किया गया है, और उन ठेकेदारों द्वारा जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद को बेच डाला है, जिस पर तमाम लोगों पर सवाल खड़े होंगे। और सवाल जब खड़े होंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बरसों से सिर्फ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया है। इन्हीं सब सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, और ऐसी ही तमाम खबरों से प्राइम टाइम में मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।